नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। ये थी आज की मेरी आउटफिट और ये थी सुशांक की। फिर मैं बैठ गई थी अपनी सुंदर सी स्कॉर्पियो में और बैठते ही ले लिया मैंने भोलेनाथ जी का आशीर्वाद। आज हमने करनी थी शोल्डर की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमने लगाई मिलिट्री प्रेस, और मिलिट्री प्रेस लगाना तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर हमने लगाई डंबल प्रेस की एक्सरसाइज। फिर हमने किया ब्रेकफास्ट, और आज मैंने अपने ब्रेकफास्ट की फोटो डाल दी कि मैं क्या खाती हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद हमने बनाई बहुत सारी रील। और यहाँ पे टाइम हो गया था लंच का। मम्मी जी पापा जी यहाँ पे लंच में फ्रूट्स खा रहे थे, और फ्रूट में काटा था इन्होंने गुआवा और केला। सब अमरूद की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि अमरूद बहुत ज्यादा मीठा है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक फाड़ी खा के देख लेती हूँ। फिर मैंने साथ में अपनी लंच के अमरूद भी खाया। फिर मैं नहा के हो चुकी थी रेडी, और मैंने आज कुर्ता पहना था ब्लैक कलर का, और हमने जाना था अब दांत साफ करवाने के लिए। तो इसलिए हम सारे निकल पड़े थे दांत साफ करवाने। जैसे ही मैं स्टेयर से नीचे उतर रही थी ना, मैंने देखा कि आज मेरे पैर कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि मैंने न्यू न्यू नेल पेंट लगाई थी। गाड़ी में बैठ के सारे चल पड़े थे दांत साफ करवाने, और सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे अपने दांत साफ करवाने के लिए। आज तो हम चारों ने दांत साफ करवाने थे। हम लोग पहुंच गए थे वीआईपी रोड पे, और हम जाएंगे 32C में, जो सुशांक के दोस्त का क्लिनिक है। लोग क्लिनिक पे तो हम पहुंच गए थे, पर भैया और तो थे ही नहीं, वो शादी में गए थे। तो हमने सोचा दांत तो साफ करवाना ही है, उनका स्टाफ था वहां पे। तो इसलिए हमने कहा कि पापा जी सबसे पहले हम आपके दांत साफ करवाएंगे, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा गंदे दांत है। और जैसे ही पापा जी के दांत देखे ना डॉक्टर ईरा ने, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि स्केलिंग तो हो ही नहीं सकती इन दांतों पे, क्योंकि अगर मैं स्केलिंग करूंगी भी ना तो बाद में हिलने शुरू हो जाएंगे और वो टूट ही जाएंगे दांत। तो पापा जी की तो कैंसिल हो चुकी थी स्केलिंग। फिर बारी थी मम्मी जी के दांतों की। मम्मी जी के दांत वैसे तो आगे से सही थे, बिल्कुल सीधे दांत है मम्मी जी के, बट क्या दिक्कत थी मम्मी जी के भी आगे वाले फ्रंट वाले दांतों में दिक्कत थी। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इनकी स्केलिंग करूंगी तो इनके भी हिलने शुरू हो जाएंगे। और मम्मी जी तो पहले कहते कि मेरे दांत बहुत ज्यादा हिलते हैं। और फिर बारी थी मेरी। अब मुझे तो पता था मेरी तो स्केलिंग हो ही जाएगी, क्योंकि मैं हर 6 महीने में डॉक्टर ईरा से ही करवाती हूँ स्केलिंग, और आप सबको भी हर 6 महीने में स्केलिंग जरूर करवानी चाहिए। मेरी स्केलिंग स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पे। फाइनली देखो मेरी स्केलिंग हो भी चुकी थी, और अब मेरे दांत कैसे चमक रहे थे। फिर डॉक्टर ईरा ने सुशांक के दांत चेक करे, और सुशांक को बोल दे कि अभी तो आपके 4 महीने हुए पिछली बार वाली स्केलिंग पे, क्योंकि 6 महीने का गैप तो होना ही चाहिए स्केलिंग के लिए। तो सुशांक की मना हो गई थी। उन्होंने कहा कि आप 2 महीने का गैप डाल के फिर आना स्केलिंग करवाने। और इतनी देर में पापा जी का स्कैन भी हो गया था। और ये देखो स्कैन करवाने के बाद पता चला कि पापा जी के तो बहुत सारे इम्प्लांट होने, और नीचे वाले दांत तो सारे पड़े थे पापा जी के। फिर बारी थी मम्मी जी का स्कैन करने की। और ये देखो इस मशीन को ऐसे मुंह में डालना होता है, और उसके बाद ये गोल गोल घूमती है, जैसे कि यहाँ पे घूम रही है। और ये देखो मम्मी जी का भी यहाँ पे स्कैन हो चुका था। मम्मी जी के भी इम्प्लांट थे, और साथ में मम्मी जी की तो आरसीटी भी होनी थी। कमाल की बात तो ये सब सोच के आए थे हमारे दांत साफ होंगे, बट किसी के भी नहीं हुए, सिर्फ मेरे ही हुए। फिर चल दिए थे हम घर वापसी जाने के लिए। और जैसे दांत साफ होते हैं ना, तो उनपे जीभ लगाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। क्या आप भी ऐसी करते हो? कमेंट करके जरूर बताना। फिर टाइम हो गया था डिनर बनाने का। और ये देखो यहाँ पे मैंने सुशांक का खाना रख दिया था, और कढ़ाई में मेरा खाना बन रहा था। और यहाँ पे पोटैटो बन चुके थे, और साथ में मैंने यहाँ पे देखो किशमिश भी भिगो के रख दी थी, क्योंकि मैं रात को रोज किशमिश खा के सोती हूँ। डिनर करने के बाद हम चले गए थे घूमने के लिए, और लड़ते बढ़ते हम घूमते भी रहे। तो ये व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।